नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डीडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में वेलकम करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारा जो है 21 फरवरी है और कल 22 फरवरी के दिन हमारा यूपी बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। और ये 22 फरवरी के दिन पहली पाली में हाई स्कूल का पेपर स्टार्ट होगा, जो सुबह 8:30 बजे से लेकर के पौने 12 बजे तक रहेगा, 11:45 तक रहेगा। और उसके बाद जो है शाम में 2 बजे से लेकर के 5:30 सवा 5 बजे तक आपका इंटरमीडिएट का पेपर रहने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे या फिर आपकी तैयारी भरपूर हो चुकी होगी। तो इस बीच में मैं आप लोगों को कुछ एक गाइडलाइंस बताने वाला हूं, जिससे आप लोग परीक्षा केंद्र पहुंच करके उसका पालन अवश्य करिएगा। मतलब आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि जो है आपकी कॉपी में किसी प्रकार कोई समझौता ना हो और आप जितना लिखें उतना नंबर आपको पूरा ठोस मिले। ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, ताकि आप लोग जो है कम से कम इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अपना परीक्षा केंद्र पर जाकर अपनी कॉपी को अच्छे से लिखें और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर को स्कोर कर सके। ठीक है साथियों, तो मैं एक बार आपको हिंट कर देता हूं कि किस किस बातों का आपको ध्यान रखना है परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने के लिए। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा हुआ भी है कि बोर्ड परीक्षा में ध्यान देने वाली जरूरी बातें, मतलब आपको किन किन बातों का ध्यान देना है ताकि हम लोग एग्जाम देते समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना आए। पहली बात इसमें यह है कि प्रवेश पत्र, हर बच्चे को प्रवेश पत्र मिल गया होगा, एडमिट कार्ड इसको बोलते हैं। इस प्रवेश पत्र को परीक्षा केंद्र पर प्रतिदिन लाना अनिवार्य है। मतलब ये कि जिस दिन आपका जो है एग्जाम होगा या परीक्षा है, उस दिन आपको जो है अपना अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना आवश्यक है। बिना एडमिट कार्ड के आपको जो है परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा या फिर परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जो है जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उस दिन आपको अपना एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य है। ठीक है, हाँ, मेरा एक सुझाव रहेगा कि आप अपने एडमिट कार्ड का एक फोटोकॉपी अपने घर पे रख दीजिए और एक जो है अपने परीक्षा केंद्र पर ले जाइए, ताकि बाई चांस ऐसा हो ना कभी, लेकिन अगर हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड गायब हो जाए या फिर फट जाए, तो आपका जो घर पे फोटोकॉपी रहेगा इसकी सहायता से आप परीक्षा केंद्र पर जाकर अपना परीक्षा दे सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा कि आपको जो है परीक्षा केंद्र पर डेली अपने पेपर के दिन जो है अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात ये ध्यान देनी बच्चे आपको कि अपना रोल नंबर अंकों में तथा शब्दों में लिखना समझ लीजिए। मतलब आपको जो है जो कॉपी मिलेगी उस कॉपी पर आपको अपना रोल नंबर, जो बेसिकली आपके एडमिट कार्ड पर दिया रहेगा, अपना रोल नंबर अंकों में भी और शब्दों में भी, दोनों में लिखना है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल की तरह समझा दूं कि मैंने लिखा यहां पर लिख दिया मैंने कि 236 लिखा है। ठीक है ना, तो ये 236 जो लिखा है ये आपका अंकों में है, अंकों में है। इसी को शब्दों में कैसे लिखेंगे? शब्दों लिखेंगे यहां पर कि इसको लिखिएगा 2, ठीक है, इसको लिखिएगा 3 और इसको लिखिएगा 6, ये हो जाएगा 6। ये आपका जो लिखा जाएगा ये शब्दों में हो जाएगा। आपको रोल नंबर 10 अंक वाले रहेंगे तो उसको 10 अंक में पूरा प्रॉपर लिखिएगा। हर एक अंक को ऐसे लिखना है, जैसे 2 को 2 लिख दिया हिंदी में, 3 को 3 लिख दिया हिंदी में और 6 को 6 लिख दिया। ठीक है ना, इस तरह से प्रॉपर तरीके से आपको अपने कॉपी पर बढ़िया से लिखना है, ताकि जो है आपको समझ में आए एग्जामिनर को कि आपका रोल नंबर कितना है। ठीक है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरी बात यह बेटा कि कक्ष निरीक्षक से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार ना करें। मतलब जिस परीक्षा केंद्र में और जिस कक्षा में आप पेपर दे रहे हैं उसमें कुछ लोगों की गाइडी लगी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कक्ष निरीक्षक। कक्षा की निगरानी रखने वाले लोग होते हैं, उस कक्षा की निगरानी रखने वाले उसी को कहते हैं कक्ष निरीक्षक। उनसे जो है आपको किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार या फिर जो है अभद्र व्यवहार नहीं करना है। ठीक ना, इस बात का सबसे बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना है कि आपको जो किसी भी कक्ष निरीक्षक से कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करना है। आप जाइए, जो भी दिक्कतें होती हैं कॉपी को भरने में लिखने में आप उनसे सलाह ले सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार उनके साथ नहीं करना है। इस बात का सबसे पहले ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे किसी भी कक्ष निरीक्षक से। तीसरी चीज, अगली बात यह है बेटा कि कॉपी पर रोल नंबर भरने में कठिनाई होने पर कक्ष निरीक्षक से सलाह ले सकते हैं। मतलब अगर आपको कॉपी में अपना रोल नंबर या फिर कुछ भरने में कोई दिक्कत अगर आती है तो अपने जो है कक्ष निरीक्षक से सलाह जरूर ले सकते हैं। और अगर आपने इन्हीं के साथ दुर्व्यवहार कर दिया तो भाई तो जाहिर सी बात है कक्ष निरीक्षक तो आपको बताएगा नहीं,
और जब आप नहीं भर पाएंगे तो आपकी कॉपी चेक हो ही नहीं पाएगी। इसलिए किसी भी कक्ष निरीक्षक से कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करना है, किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं करना है आपको, ठीक है, ताकि अगर कोई समस्या हो तो आप उनसे अपनी बातें कह सके, आपको बताएंगे कि हाँ जो है हाँ ऐसे भरना है कॉपी को, ऐसे भरना है ओमार सीट को, ठीक है ना। इस बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। अगली बात यह है मेरे पास कि परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करें। अभी बच्चे हाल ही में आपने देखा था क्या कि बिहार बोर्ड एग्जाम हुआ था, उसमें कुछ बच्चे परीक्षा केंद्र पर लेट पहुंचे, परीक्षा स्टार्ट हो गई उसके बाद 10 मिनट बाद पहुंच रहे हैं, तो उन बच्चों को परीक्षा से वंचित कर दिया गया। तो मैं चाहता हूं कि जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं कम से कम उनके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मेरा सुझाव यही बच्चे कि आप अपने परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले पहुंचना सुनिश्चित करें, ठीक है ना। 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि आप लोग अपना रोल नंबर, अपना रूम वगैरह सब देख लीजिएगा, ताकि जो है परीक्षा में किसी प्रकार की कोई दुविधा ना आए या फिर किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 1 घंटा पहले पहुंच लेंगे तो बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद जो है अगली पॉइंट ये मैं लिखा हूं कि अनुशासन में रहकर संपूर्ण परीक्षा दें। मतलब किसी प्रकार का किसी लड़के के साथ झगड़ा करना या फिर दुर्व्यवहार करना या गाली देना, ये सब चीजें वहां पर कतई नहीं करना है आपको, ठीक है। इन सब चीजों की करने कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, परीक्षा खत्म हो जाता है तो आप जो है बाद में देख लीजिएगा, लेकिन फिलहाल परीक्षा के समय या जब तक परीक्षा आपकी चलती रहेगी तब तक आपको किसी भी बालक के साथ, टीचर के साथ तो करना ही नहीं है, किसी भी लड़के के साथ भी कोई किसी प्रकार का व्यवहार खराब नहीं करना है, ताकि जो है अगले दिन ये ना देखने को मिले कि हाँ उसने तुमको मार दिया, उसने उसको मार दिया, तो परीक्षा इस वजह से तुम दोनों की खराब हो जाएगी। तो इस बात को देखना है कि आपको अनुशासन में रह करके जो है सारी परीक्षाएं देनी, आराम से, घबरा कर बिल्कुल नहीं, और अनुशासन में रहकर आप जो भी काम करें सारे काम अनुशासन में होने चाहिए, ठीक है। तो अगला पॉइंट इस बात देना बेटा कि परीक्षा कक्ष में पहुंचकर अपने आसपास तथा डेस्क की जांच करें ताकि कोई अवैध सामग्री नहीं है। मतलब ये कि जब आप कक्षा में पहुंच जाएंगे, जिसमें आपको जिस एग्जाम हॉल में आपको पेपर देना है, परीक्षा देनी है, उस पे क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको अपने डेस्क बॉक्स पे चेक करना है कि वहां पर मेरे रोल नंबर की स्लिप चिपकी हुई कि नहीं चिपकी हुई। सबके हर एक विद्यार्थी के रोल नंबर स्लिप चिपकाई जाती है डेस्क पर, उसकी जांच कर लीजिए। उसके बाद उस डेस्क के आसपास भी देखिए कि कोई ऐसी चीज नहीं है, जैसे कोई कागज का टुकड़ा नहीं है या फिर कोई ऐसी अवैध सामग्री नहीं है जो परीक्षा से हमको हटा सके। तो अगर ऐसा दिखाई देता है तो तुरंत आप उसको खुद हटा दीजिए, फेंक दीजिए कहीं पर, या फिर आप उसकी जानकारी किसी कक्ष निरीक्षक से अवश्य बताएं, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अपने डेस्क पर आपका रोल नंबर सही से चिपका है कि नहीं चिपका है, इस बात ध्यान रखिएगा। और वहां पर अगर किसी प्रकार की कोई सामग्री आपको मिलती है जो परीक्षा में बाधा आपकी बनेगी तो उसको तुरंत हटा दीजिए, उसका निपटारा करिए, ठीक है। तो अगला पॉइंट ये बेटा है कि काला और नीला पेन का इस्तेमाल करें। मतलब ये कि आपको जो है जो कॉपी लिखनी है उसमें केवल और केवल काले और नीले पेन का इस्तेमाल करना है, किसी और पेन का इस्तेमाल मत करिएगा। केवल 2 ही रंग, एक काला एक नीला, 2 ही रंगों का पेन इस्तेमाल करना है। आप काले रंग से हेडिंग लिख लीजिए, हेडिंग वगैरह डाल दीजिए, और नीले पेन से उसका आंसर सिस्टमैटिक तरीके से लिखते हुए चलिए। इस बात ध्यान रखना कि हमें किसी और रंग के पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, बस केवल 2 रंग, एक आपका काला और एक आपका नीला, एक ब्लैक और एक ब्लू, इन 2 रंगों का केवल पेन इस्तेमाल करना है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के रंगों का पेन वहां पर जो है क्या बोलते हैं लागू नहीं है, इसलिए जो है आप 2 रंगों का पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल ब्लैक वाला और ब्लू वाला, ठीक है। तो इतनी सारी बातें कम से कम आप लोग जो है पेपर देते समय जरूर ध्यान रखें, ताकि जो है आपका एग्जाम जितना आप लिखें उतना नंबर आपको स्कोर कर पाए, ठीक है। तो मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ हैं। आप अपना अच्छा पेपर दीजिए, इतनी मैं दुआ करूंगा, और सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास हो इसका भी मैं ध्यान रखूंगा, और दुआ भी करता रहूंगा कि आप अपने नंबर अच्छे से पा सकें, ठीक है। तो मैं चाहता हूं, आप सभी लोगों से अलविदा लेना चाहता हूं। आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, और या भी कर भी चुके होंगे, तो बढ़िया से एग्जाम में हॉल में बैठिएगा, घबराइएगा भी नहीं, और आराम से सिस्टमेटिक तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर आइएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।